सदगुरु महाराज घेरे की क्या बात कह रहे हैं। जैसे पूरा होता है, सूर्य उदय होता है तो भी रास्ते नहीं दिखते, इसी प्रकार ज्ञानी अनबे बांटने लग जाता है, सांसों सांस सिमरण भी करने लग जाता है, परंतु ये अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ सोचता नहीं जाता। आध्यात्मिक अर्थ नहीं सोचता है। कारण क्या है? सोचता है तो भी नहीं सोचता है, बांटता है तो भी नहीं सोचता है। ये कह रहा है उसके कोबरा किस चीज से होता है? कोरा ये निमित्त अवतार नित्य अवतार में नित्य अवतार केवल भगवंत है, निमित्त अवतार राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश है। और सबका सृजन पारब्रह्म परमात्मा ऊपर है, इनसे नीचे है, एक है। राम कृष्ण और परब्रह्म परमात्मा अलग है, एक है। नित्य अवतार नित्य आत्मा का कल्याण करने को आते हैं, निमित्त अवतार शरीर की रक्षा करने को आते हैं। तो एक चाहिए, दोनों चाहिए। ये बाणी बांटने वाले एक चाहिए, इस कारण से कोरा है उनके, वो आध्यात्मिक निर्णय सोच नहीं सकते। अवतार और निमित्त अवतार। तो निमित्त अवतार आता है शरीर की रक्षा कर, आत्मा की रक्षा कर, और ये आत्मा का कल्याण करने। तो जिसको वो बाणी बांटने लग जाता है, आत्मा का कल्याण की साथों साथ करना सकता है, तो वो कहता है निमित्त अवतार की जरूरत है। तो फिर पारब्रह्म परमात्मा की भी जरूरत नहीं, वो खुद पारब्रह्म बन जाता है। तेरे गुरु परब्रह्म के बराबर है, इसलिए आध्यात्मिक रसूल और भजन नहीं करने वाले हैं ज्ञानी जितने भी जगत में हैं, वो निमित्त और नित्य को एक मानना, निमित्त अवतारों को ही परब्रह्म मानते, परब्रह्म को राम कृष्ण और परब्रह्म एक मानते, तो उनको भी आध्यात्मिक निर्णय नहीं सोचता। और जब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सूझेगा तो आत्म कल्याण होने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसार। गुरु कृपा कर हमको दिया, आदि न बहुत हो लिया। सृजनहार परमात्मा ने हमारे को इस पंच तत्व शरीर ब्राह्मण के शरीर में शुद्ध चेतन अवतार लिया है, गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया है, और उनके हुक्म से मैं परम तत्व का जगत में पसारा कर रहा हूं। कि परम तत्व के बिना परम यानी परश्वास, परम का अर्थ क्या? परम तत्व के बिना परम पद आने वाला नहीं, परम मोक्ष आने वाली नहीं आत्मा। तो परम कौन है? कि पर श्वास। संतों की भक्ति पर श्वास, और 10वीं भक्ति केवल की पर श्वास, 9दा भक्ति श्वास। अब दोनों भक्ति इसमें सजती, 9दा भी सज रही है और 10वीं भी सज। तो महाराज फरमाते ये परम तत्व इसी को कहते हैं। और ब्रह्म का नाम बराबर रखता है, ब्रह्म का नाम नहीं रखते मुखारबल से ओम सोम का जपा करे श्वास प्रश्वास, तो भी परम तत्व नहीं बा सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणबे ज्ञान गुरुदेव की मेरे पे कृपा हुई। जन्मते ही शब्द धारा का पीठ में रटना कर रहे थे सदगुरुदेव, जब कौन से कि बीरमदास जी, जब तो गुरुदेव यही तो थे परब्रह्म परमात्मा है।
उन्होंने 91 वाणी का उल्लेख दिया। तो सृजनहार के अधीन होकर के शिष्य आत्मा, शिष्य कौन है यहाँ? आत्मा। शिष्य अधीन होकर के और मैंने ये 91 ज्ञान को सराया और 91 ज्ञान धारण किया सृजनहार के नाम है। और उसी के मैं निर्णय कर रहा हूं कि मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा आन। तत्त शब्द हम जब ही पाया गुरु के पासों घेव लखा। ये जो 91 वाणी के जो शब्द है, जो चरण है, ये अगम की वाणी है। आत्मा को अगम देश में ले जाने वाली है। अगम यानी किसी को गमन, उस देश में ले जाने वाली, जो समझेगा इन चीजों में, निमित्त में, नित्य में, परब्रह्म परमात्मा में, सृजनहार में, 91 ज्ञान में, नवदा भक्ति में, दर्शनों के गुण में, ये समझेगा वही उस देश में जाएगा। यदि बाँचेगा जब नहीं सुनेगा तो भी समझ जाएगा बुद्धि पे तो मोक्ष तक आएगा। बाँचने वाला भी समझ गया, आध्यात्मिक निर्णय में लीन हो गया, अधिकार नहीं जमावे किसी प्रकार का, आधीन हो गए, तो उसके धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों सज जाए। धर्म ज्ञान मर्यादा का पालन करना माता पिता की, और ब्रह्म ज्ञान धारण करके उस देश में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्म मद अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। प्रथम रसना जब लिव लागे भागे भरम आत्मा जागे। रसना से निर्बल सिमरण होगा तब भरम भागेगी। बिना सिमरण के भगने वाला, कोई थोड़ी सी देर सिमरण कर लेवे या थोड़े से महीनों 20 दिन कर लेवे, पानी बांटने लगे तो सिमरण आत्मा का क्या वह संत तो पूरे हो गए, गुरु जी बढ़ गए, जीव चेताने लग गए। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा जागी है सुती है। जागने का मतलब है चेतन। चेतन को ही विष्णु कहते हैं, समझ गया? जीव को नहीं कहते विष्णु, चेतन। चैतन्य महाप्रभु कहलाए राम कृष्ण, विष्णु ही तो थे, आत्मा ही तो चैतन्य कहलाई, महाप्रभु विष्णु। महाराज फरमाते चेतन जब आत्मा जिसकी हो जाती है वो मन इंद्रियों शरीर के बस में नहीं रहते। समझिए, ये पहचान है। और जो गैरंग अर्थ करते हैं वो सब मन इंद्रियों शरीर के बस में, वो जीव अभी चेतन जागे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुनता धर्म कर्म सब जावे जो प्यासे को नीर पिलान। अरे परम तत्व सब में होई, परम तत्व सब में होई, पर सतगुरु बिना लखे नहीं। सत्य केवल ज्ञान, अनवे ज्ञान के बिना इसको लख नहीं सकते। सत्य घट में परम तत्व, ये नहीं भाई मैं दूंगा जब परम तत्व आएगा। ये मैं तो है, यही राग द्वेष है, यही अहंकार है। ये अहंकारिक आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिकने नहीं है। जितने भी ज्ञानी है बस वो सब मैं तू, मैं गुरु तू चेला, मैं देवता से ऊपर देवता नीचे। 1000 बारी बांटने वाले में 999 ऐसे है, तो बिना बारी बांटने वाले तो बताओ कितने जीव भर गए होंगे। अब बरमाने वाले नवदा भक्ति वाले हैं या मंदिर मार्गी है या सेवा पूजा करने वाले हैं, जो जितने भी राम से नहीं बने हुए हैं और ज्ञानी बने हुए हैं वो बरमाने वाले, चाहे गिरधारी हो चाहे गृहस्थ। जो रूप को पूजते पूजाते हैं वो सब भ्रम लेते हैं, और भ्रम पर पढ़ करके क्या करते हैं, परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन को श्यावे। आगे बात,
परम तत्व को सार बताते हैं अंधेवाड़ी बात करके, महिमा करते हैं परम तत्व की, केवल पद की, आनंद पद की। वही करेगा। नवदा भक्ति वाले तो जागृति नहीं है, पूजा सेवा करने वाले तो सार बताते हैं। और उस परम तत्व के देश का आनंद छोड़ करके और आनंद को पूजवाता, रूप को, देवता को काटता है, ज्ञान को भी काटता है नदी को, और खुद का रूप पूजवाता, खुद पारब्रह्म बन जाते हैं। गुरु पारब्रह्म के बराबर है तो पारब्रह्म बन जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कौन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो। कौन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो। कौन सूरत के बलिहारी हो, कौन सी सूरत की? जो आत्मा चेतन होकर के और परम पद में मिल करके और परम पद का सार बातें यहाँ 98 ग्रंथ बनाए। उस केवली भगवंतों की आत्मा जो चेतन होकर के और जीवों को चेतन होने का निर्णय समझाता है, उसकी बारंबार बलिहारी हो, जिसके 18 वर्ष तक पर्वत पर दिन रात रटना चलती रही। अभी किसी की है उनके बाद में? तो महाराज कह रहे तुम कागज को तो लेकर रास्ता में चलो, देर नहीं लगेगी। उन्होंने तो सड़क बनाई, सड़क बनाने वाले को कई साल बीत जाते हैं और चलने वाले को तुम तो कागज लेर घर पे चढ़ो ताकू लगे न को। नियंचर रूपी कागज गुरु भेजा, बाँच सही हम किया। नियंचर रूपी कागज हमारे को गुरु पद से मिला है। मैंने बात करके सारा सही है 98 ग्रंथ बना दिया। अब आप तो इस कागज को लेकर गढ़ पे चढ़ जाओ तो परम मोक्ष हो जाएगा। नहीं समझे? आन को लेकर चढ़ो, रूप को, रूप तो चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिन मुख रसना राम रटत है, जिन जन यो संसारा हो। जिन मुख रसना राम रटत है, जिन जन यो संसारा, जिसके मुख से ये राम रटना चलती रहती है दिन रात। महाराज फरमाते हैं उस पंच तत्व शरीर जो संसार में आया है उसको दिन है, दिन। अब मुख पे रटना चले, तेरी मेरी चले, या देवता आन है मैं गुरु ये चले, क्या चले भाई? देवता आन और मैं गुरु और परब्रह्म के बराबर मैं आज्ञा देऊं, मैं विधि बताऊं तो महाराज फरमाते फिर रटना चलेगी क्या? मैं तो हो गया तो फिर वो अंधेरा बन जाएगा, उसके ब्रह्म रूपी कीट खत्म हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके मुखारवन पे रटना बराबर चलती है, चाहे उसको वाणी बाँचने का ज्ञान मत हो। जरूरी नहीं है वाणी बाँचना आना चाहिए। बुद्धि पे उसके ब्रह्म और कर्म दोनों का सफाया होना चाहिए। जब ब्रह्म का सफाया हो जाएगा उसको बस परमात्मा ही है, उसमें भजन में लीन रहना है। आत्मा परमात्मा का अंश है, बस परमात्मा का नाम रटते रहो, इसी में सार है। बूढ़े जीव होते हैं वो यही समझते हैं, चाहे उसको वाणी वाचन आओ चाहिए। और जो ज्ञानी होते हैं वो प्रश्न पूछते रहते हैं, तू प्रश्न आ गई पहले उत्तर पूछो, ये पूछते रहते। किससे पूछते हैं? भोले जी। गुरु को क्या आगे विचारो, फिर वो बस में हो जाते हैं। बारी बासने वाले में ये बहुत है, प्रश्न करते रहते हैं, भोले जीवों से पूछते रहते हैं। नहीं आता है तो तूने फिर क्या किया? और आज तक इतने साल हो गए मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो मैं उनको वापिस प्रश्न पूछते। जिसको वाणी का ज्ञान होगा वो पूछेगा। एक बार मेरे से प्रश्न पूछा चंपला जी ने, 100 वर्ष आप भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान।
भाई जी इसका अर्थ बताओ। मैं इसका अर्थ मैं पीछे बताऊंगी, पहले मैं पूछूं जो आप बता दो। समझ गए? तो पूछा मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन किया देखत रहे, अंश पहुंचे निर्माण। ये बता दो मेरे। अब वो उलट सुलट तो कर नहीं सके भाई जी, रोक दे जब मनत तो नहीं आप तेरी को रखा इस समय मैं बताऊं। वो वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, तो परम तत्व को सार बतावे, और सो पद छाड़ ज्ञान को सारे। तो सार बताते हो अड़वे वाड़ी में सासु सास सिमरन को सार बताते हो, सुतराम जी को सार बताते हो, केवड़ी भगवान का गुण गाते हो, और इस रूप को बुझवा रहे हो, रूप को गुरु बता रहे हो। तनधारी गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए। यादते जब ये बात करते थे समझ गए? जब मैंने कहा आप तो पूछ रहे हो इसको, अपराधी होते हो। बस भाई जी आप फिर हमारे विचार नहीं। मैं तो भोले भोले से पूछ के उनको डकाते रहो, भरमाते रहो। ज्ञानी से जो समझदार है उससे बात करते नहीं हो, उठ के रवाना होते हो। तो वो रटना करता है, रटना नहीं करे उसके ऐसे काम है, वो पहचान हो जाती है रटना करता है नहीं। समझ गया? वो चरण किसके बनते हैं? शरीरधारी। और सुखराम जी ने किसके चरण बांधे? किसके चरण बंधे? चरण बंध्या सो पाप जड़ते है, बागे परम अंधेरा। चरण बंधो, किसके चरण? अणवे ज्ञान के। इन चरणों को पहचानो, समझो आन किसको कहा है। ये आन में जब तक नहीं समझोगे तब तक अणवे ग्रंथ वाच नहीं सकते, न समझा सकते, न अध्यात्मिक निर्णय कर सकते। भरम भाग नहीं सकता, न अज्ञान रूपी अंधेरा भाग सकता है। तो फिर अध्यात्मिक ज्ञान कब सूझेगा? वे सुन के भी नहीं सूझे। 20 साल पे सुना मेरे से, बोलो फिर भी नहीं समझे, क्या कारण है? बस आनंद देवता, 3-3, 4-4 पीढ़ी होगी आनंद देवता को कहते हैं। मैं क्या फिर शरीर क्या है? शरीर आन नहीं है। हम तो केवली भगवान केवल का ज्ञान धारण कर लिया, हम तो परमोक्ष में हो गए। प्रभु ये कैसे देवता वैसे तो गए क्या? मिल गए, मिलना है, मिलोगे तीनों बताओ मेरे को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है। तो सुखराम जी क्या कह रहे हैं? देखो, शेष महेश विष्णु को धिन है, जो जन हृदय धारे हो, वा जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। देवता हमारी वंदना करते हैं। शेष महेश विष्णु हमारे को दिन कहते हैं। ये अर्थ है क्या? उल्टा अर्थ करते हैं अपने की महिमा का। अब जनता भी फिर सुनने वाली भी करने लगे। शेष महेश विष्णु को दिन है, उन तीनों को दिन है। क्यों दिन है? कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने ऐसा शरीर दिया और शेष भगवान ने अपना बोझ सहन कर पृथ्वी पे जीवे जितने नहीं कर रहे हैं। अगर पृथ्वी हिला देवे तो रह सकता है, जिंदा रह सकता है, भूकंप आवेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो भक्ति करने वाले हरि के जन इस राम नाम रत्ना चलाते रहते हैं और अनवे ज्ञान के चरण में बंधे रहते हैं आध्यात्मिक निर्णय में, तो शेष महेश विष्णु तीनों को दिन है। समझ गए? और ब्रह्मा जी के बंदे को दिन है। हे ब्रह्मा जी के बंदे, आपने ऐसा आत्म ज्ञान घट में उत्पन्न करा, ज्ञान ध्यान के आप मालिक हो। आपको दिन है पहले कि उस भजन करने वाले हो। ऐसा शरीर दिया, सर्वं संपान, जो इस शरीर से मैं परम मोक्ष में जा रहा हूं। सुखराम जी कह रहे हैं ये बात
ये अपन कह रहे हैं। और सुखराम जी महिमा कर रहे सब देवों की, माता पिता की, और अपन काट करते हैं। वह जन को सब देवत बंदे, ऐसे केवली भगवंतों की देवता महिमा करते हैं। बंदे का मतलब पुत्र भी है, बंदे का मतलब महिमा भी, समझ गए? वंदना का भी महिमा है। और शीश झुकाए किसको? देवता, अनबे ज्ञान के चरणों को, अनबे वाणी को, समझ गए? और अनबे वाणी की महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जनक को सब देवत बंदे महिमा करते हैं। दिन दिन भाग हमारे भाग्य दिन है। कौन? देवता, जो ऐसे केवली भगवंतों से अनबे ज्ञान का हमें सुनने को मिलता है। केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान जहाँ आध्यात्मिक निर्णय होता है वहां सुनने को मिलता है। तो देवता खुशी होते हैं, जितने भी परिवार में भी है, योनि में, कोई योनि में बड़े रहे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, चाहे राम कृष्ण है, जो तीन लोक में, वो सब आत्माएं खुशी हुई। बोलो कि हमारे को ऐसा केवल ज्ञान मिलेगा। महिमा करते बंदे तब उनको नजर मिल जाता। बोलो महिमा से। इसलिए सुखराम जी महाराज धर्म पुण्य जिग जोग जिग किया, जन के सब लारा। धर्म पुण्य जिग जोग, ये सब तीन लोक में फल देने वाले हैं। और ये केवल भक्ति महाराज फरमाते हैं, भक्ति करने वाले के सब पीछे रहते, सब सब जाते हैं। धर्म पुण्य जिग जोग, तीर्थ व्रत यज्ञ होम नवदा भक्ति, जितने भी अष्टांग योग, सांख्य योग, पूछे कर्म, जितने भी हैं, पूछिया मुद्राएं, सब इसमें सज जाते हैं। एक भी बाकी नहीं रहता है। ये सब नवदा में आते हैं। समझिए, नवदा का सारा गुण आ जाता है। शरीर पे तो 8 64 लक्षण शुद्ध होते हैं, बुद्धि क्लियर हो जाती है और अनवे ज्ञान सूझ जाते हैं। समझ गया? और 10वें भक्ति का गुण जबरदस्त खट दर्शनियों का प्रगट है। अब नवदा को भी काटे तो फिर 10वें का गुण आएगा? हरगिज जी नहीं आएगा। तो केवल राम भजन इदकारी, 5 गिगन चढ़ मारिया। केवल ये भक्ति जो राम भजन इदकारी, सांसों सांस में जो जबर लेपन सिमरन करता है, तो 5 तत्व से तो अलग होता है और 5 विषय रस मारता है। क्या बोल रहे हैं? 5 गिगन चढ़ मारिया हो। 5 तत्व से तो मैं अलग, केवल पद आनंद पद में गया और फिर मारिया किसको? शरीर को। तो देवताओं से नहीं, 5 विषयों को मारिया। 5 विषय जो सता रहे थे आत्मा को, वो सब ढीले पड़ गए। तो के सुखराम आप जन तिरिया और अनंत तारे, ब्रह्मा वेद भागवत के है सतकर मानो विचार। क्या सुखराम आप जन तिरिया, ऐसे केवली भगवंत आप उस देश के वासी बड़े, वहां से एक पट्टा लिया केवल पद आनंद पद का, और सृजनहार से परब्रह्म से परवानगी लाई। पट्टे लिए बिना परवानगी मिलती है क्या? एक परवानगी किसकी मिली सुखराम जी को? सतगुरु पदवी। तब सुखराम जी ने कहा, गुरु तो पदवी हमारी आदो, सुन ज्ञानी कहूं तो रे, भोला जीव भेष सुंदर पे यूं नहीं माने वो। क्यों? जानबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो बाकी लाभ। अनबे की परवानगी हमारे को सिरजनहार ने दी है, और उसके भी इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हम तो चले अवम को भाई, ज्ञान को दर चले मृत्यु लोक के माई। इसके लिए 3 लोक के, 3 लोक के ही सकल दिलों की आत्माओं के लिए हम मृत्यु लोक में ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं। ये नहीं नर नारी के लिए। जितनी भी
लोक में आत्माएं हैं। इस ज्ञान को जो सोएंगे, महिमा करेंगे, वो नरदेह में आके भक्ति का गर्भ खुलेंगे। बोलो कितने महाराज पट्टा दे रहे, महिमा कर रहे। और हमारे को जब ऐसा ज्ञान सिरजनहार के हुक्म से बोलने लगे, कौन भी ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष्य हरि किशन आन। 18 वर्ष पर्वत पे बैठे, तब हमारे बेटे हरि किशन जी थे, उनके ब्राह्मण थे, धुरंधर घर में विद्वान पंडित थे बहुत। हरि किशन जी उपाध्याय वो लिखते रहे और सुखराम जी भक्ति करते हुए बोलते और सृजनहार बुलवाते। तब ये ग्रंथ बना और सबके सानिध्य में बना। चारों युग के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के सारे वेद पुराण शास्त्रों के सानिध्य में ग्रंथ बना। तब सुखराम जी कह रहे हैं, मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान जानो कोई। सारी सृष्टि का मैं यानी अनवे ज्ञान गुरुदेव है। आत्मा का गुरु कौन है? और आत्मा का ही गुरु बनाना। आत्मा का गुरु नहीं होगा जब तक आत्मा नुगरी है, कमारी है। शरीर के तो गुरु बहुत हैं। प्रथम गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, जो तेरे को 9 महीने गर्भ में शरीर और आत्मा संग करते हैं। माया ब्रह्म को दोनों को संग करते हैं। क्या माता पिता करते हैं क्या? पैदा करने वाले गर्भ पड़े ही नहीं तो माता पिता क्या कर ले रहे? कईयों के गर्भ ही नहीं पड़े, बच्चे के लिए तरसे, तो फिर उनमें जोर नहीं है क्या गर्भ पैदा करने? किसी में नहीं है। जन्म मरण परण तीनों उसी के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई जानो चाहे मत। सारे सृष्टि का गुरुदेव अनवे ज्ञान है। ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहे हैं। मोसो मिल्या अगम घर मेलो आनंद पद में सोई। मेरे से जो मिलेगा, इस ज्ञान को जो धारण करेगा, मेरे चरणों में बंधेगा, महाराज फरमाते हैं वो अगम घर में आएगा। परम पद में जब मैं जा रहा हूं वहां वो भी आएंगे। आनंद पद में सोई और भेद बिना ज्ञानी ये जग में सब एक ही कर्म मानते हैं। ये विधि सहित भजन करे बिना सिर्फ बातें बनाता है। भजन 1 घंटे बैठ के नहीं करते जो ये पैरा गरत करता है। आपको ये लिख के दे, रटना नहीं कर सकते, बैठ जाएंगे बस नाड़ जी पर, समाधि लग रही है बस। किसी को भी देख लो आप, बारी बातने वाले परीक्षा करो, मुंह से रटना कम से कम घंटे भर चलती रहे। किसकी चलेगी? जो आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आई, जिसके बैरंग निर्णय है वो उसके रचना करने में। ये पहचान है अभी की, जो बाँच रहे बाणे भजन कर रहे उनकी। 1 घंटे जोधपुर में सम्मेलन था, जब मैंने ये प्रश्न रखा था, तो जो गुरु बड़े हो गए हैं भजन कराते हैं, बाणी बाँच रहे हैं, वो सब बैठो आकर के और 1 घंटे तक रटना करो। देखे किसकी रटना? सब हताश हो गए जब तो ये परीक्षा हताश हो गए सब, और सारे थे वहां पे। बड़ी बात, इब्रा वाले भी थे, किशनगढ़ कटला वाले भी थे, तारण वाले सब थे, भीलवाड़ा वाले सब थे। एक भी बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? अपने अपने गुरु को बताओ और रटना बताओ। अंधारी गुरु किसको चाहिए, समय के किसको चाहिए, और सत्ता जागृत होती किससे है, ये दोनों बात बता कुछ भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर। ये जब तक आध्यात्मिक निर्णय का भेद विधि और रटना जिसकी नहीं चलेगी, वो सब एक ही मानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्ञान को और शरीर को एक माना। ज्ञानी और ज्ञान दोनों बराबर समझते।
ज्ञान बड़ा है कि ज्ञानी बड़े है? ज्ञान गुरु है कि ज्ञानी गुरु है? तो सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु तो पदवी हमारी कहिए हे कुल राजा होई। रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु में शक्ति त्रिलोकी के राजा है, माता पिता है, और हमारे को गुरुपद निमित्त अवतार और नित्य अवतार का वर्णन करे। नित्य अवतार नित्य आत्मा के लिए आते हैं और निमित्त अवतार शरीर की रक्षा, आत्मा की रक्षा है। और दोनों की पदवी, दोनों की सिद्ध देना कोई यहाँ शरीरधारी से नहीं ला सकता। हमारा गुरु महाराज के लिए आज से 70,000 हजरत कोई आज से तू सब भजन कराइए, शरीरधारी के गए बच्चे। तो महाराज ब्रह्मो कुल राजा है, बिना भेद कोई मोह न जाने, ज्ञानी पिंड लोई। बिना आध्यात्मिक निर्णय के अरणवे ज्ञान के बिना मेरे को कोई समझते नहीं है। कोई ज्ञानी हो, चाहे पंडित हो, चाहे लोग जगत हो, जो विज्ञान न कहूँ मैं तुमको ताकि समझ न काही बे। हम कुल छाड़ हुआ शत्रु पे रखो न कोई। हम कुल छोड़ और शत्रु पे बढ़े हुए, हमारे न रिद्धि है न सिद्धि है, न बैरन परिचय है। हमारे तो सिर्फ परम पद में मिलने का ध्यान है, और जगत को रिद्धि सिद्धि परिचय और पूजी होना, रूप को पूजना, रूप को पूजाना, इसमें बैठे रहे। मेरे पास विज्ञान ज्ञान है और वो ज्ञान में फंसे जितने भी ज्ञानी हैं, इसलिए आध्यात्मिक निर्णय सोचता है और सुनते भी हैं तो वो बुद्धि पे टिकता है। जो बुद्धि भ्रम और कर्म में फंसी, अहंकार में बुद्धि पे छाया, अहंकार जिसकी बुद्धि पे छाया हुआ मैं और मेरा, मैं और तू, वो कभी आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतार नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निमित्त और नित्य अवतार की समझ नहीं करोगे तब तक आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिक नहीं। और दोनों ही चाहिए, एक चाहिए। शरीर नहीं देते निमित्त अवतार ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, तो भक्ति कैसे कर सकता भी? ये कोई कहता है? कोई नहीं, बिरला है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मेरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए कोई मैं आज नवादू नहीं कह रहा, मैं महिमा नहीं करता, अनादि से है ये नहीं। ये मत सोचो कि सुखराम जी कह रहे हैं ये अनोखी है, अलग धर्म है, ये अलग है, नहीं। सुखराम जी महाराज कह रहे तो वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो जारा शिष अवतार, दियो भेद ओही जान वशिष्ठ राम जी को। त्रेता युग की, सतयुग की बातें बता रहे हैं। वशिष्ठ मुनि ने यही भक्ति करी, श्वास पर श्वास, यही निश्चय की भक्ति। वशिष्ठ मुनि निज नाम पाया, ऐसा निज नाम पाया, और वो शिष्य अवतार रामचंद्र जैसे उन्होंने ये भक्ति धारण करी। योग वशिष्ठ पढ़ लो उसमें। यही वेद वशिष्ठ मुनि को जो मेरे पास है, वही वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को दिया। और दूसरा गीता वेद गावे जो लेवे नाम सासो सास, निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे गर्भ की सो फांस। गीता वेद पुराण भागवत सब गा रहे, सांसों सांस प्राण रटना रटो और निर्गुण नाम रटो। परब्रह्म परमात्मा का निर्गुण नाम रटो, सरगुण नहीं, आत्म ब्रह्म का नहीं, परमात्मा ब्रह्म का नाम रटोगे। जब गोड़ माला फिरेगी लीव पर, तब गर्भ की फांसी छूटेगी। तो ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को धारण करो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ज्ञान कृपाल दयाल गुरुदेव है। इसकी समझ करो और तत्वे नाम को विचारो। जब तक तत्वे नाम का विचार नहीं करोगे तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि तत्वे नाम का विचार के बिना, महाराज फरमाते हैं, ये सत्य शब्द की जानकारी होने वाली नहीं। अगले आध्यात्मिक निर्णय समझने वाले हो। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं
सत शब्द तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे रे। सत शब्द नियंचर को तेरे समझना है तो ये तत्व ब्रह्म का नाम धारण करो श्वास पर श्वास में। इसमें सब धर्म सज जाएंगे। जितने भी त्रिलोकी में धर्म है वो सब श्वास में रटना से, और नवदा भक्ति सारी सजनेगी 10वें भक्ति केवल की दिशा सांस में। और हर गुरु एक मेटियों दुब्या यू सायम सब पारी। हर सृजनहार परमात्मा के नाम को, और गुरु यानी ऊषा सांस सदगुरु विधि एक है कि अलग अलग है। ये दुब्या में तो गुरु परब्रह्म के बराबर है। तो गुरु कौन सा? शरीरधारी। ये ऊंचा सा जो रटना है ना, ये गुरु रे, गुरु रटना है। इसको मेट करके दुब्या हटा करके और सृजनहार का नाम रटो। और के सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुब्या रहो राम लिव लाई। कूड़ कपट दुब्या को छोड़ोगे तब तुम्हारे ये कोरा खत्म हो जाएगा। कहर राग है कोरा, यानी तेरे जो दुब्या घट में है वो तेरी निकल जाएगी। वर्म कर्म से आत्मा अलग हो, वर्म कर्म से अलग होना, दुब्या से अलग होना है। ये कब मिटेगी? हर गुरु को एक मानोगे और नाम के संग गगन मंडल में निवास करेगी आत्मा, तब वो परम मोक्ष में महाराज परमात्मा निवास करेगी। राम 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 राम। बोलो राम सतनंदी जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सवा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।